बीचेक्स रिच सीजन 2 एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में यहाँ जेना को बताया जाता है कि उसका रिजल्ट ना असल में पॉजिटिव आ चुका है और फॉरेंसिक वाले बिना आके तुम्हारे बालों का भी टेस्ट करेंगे। अगर वो भी पॉजिटिव आ गया तो तुम्हारे लिए ना काफी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन ये सुन के ना जेना तो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी कुआं तो उससे कह रहा था कि हमें ना रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी तरफ यूली ना कहीं जा रही थी उसके दोस्त के साथ, तभी यहाँ ना हायून उसके पास आके कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और वो ना बाजू में जाके जब बता रही थी कि तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, अब ना जेना इन सब में फंस जाएगी, लेकिन अब तुम्हें ना मेरी वीडियो डिलीट करनी होगी। पहले यूली तो कह रही थी कि कौन सी वीडियो, यार ये सुन के ना हायून कहती है कि क्या मतलब, तो वो बता रही कि अच्छा वो वीडियो तुम्हें पता है लेकिन मैं वो ना डिलीट नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगा कि तुम एक बार मेरी मदद कर दोगी और मैं वो वीडियो डिलीट करके तुम्हें तो डायमंड 6 में भी आने दूंगी। लेकिन वो कह रही थी कि तुमने तो ऐसा वादा किया था ना, लेकिन अब तुम ऐसे मुकर नहीं सकती। लेकिन ये बात सुन के ना यूली हंसते हुए उससे कह रही थी कि क्या तुम पागल हो, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। और साथ ही में कह रही थी कि तुम्हें ना मेरा एक और काम करना पड़ेगा, फिर जाके मैं बाद में तुम्हारी वीडियो डिलीट करूंगी। फिर बाद में ना हायून के पास मैसेज करते हुए उससे कह रही थी कि मुझे ना इस जगह पे आके मिलो वरना मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी कि कैसे तुमने मेरी जगह चुराई है। तो फिर ना वो जब वहां से जा रही थी तभी वो देखती है कि यहाँ जिन्युक के साथ ना असल में यूली थी और वो दोनों ना काफी करीब खड़े हुए थे, तो उसे लग रहा था कि शायद वो दोनों किस कर रहे थे, पर ऐसा नहीं था। और वो ना वहां से चली गई थी फिर। और इधर यहाँ पे यूली ना जिन्युक से कह रही थी कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि जेना ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, देखा उसका सच सामने आ गया ना, वो असल में ड्रग लेती, तो शायद ना अब तुम उससे शादी नहीं कर पाओगे और तुम्हारे डैड भी ना उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए तुम देख लो कि अब तुम ना किसे चूज करना चाहते हो, मुझे या फिर जेना को। पर वो तो फिर भी जेना को डिफेंड करते हुए कह रहा था कि मुझे पता है कि उसने ना ऐसा कुछ भी नहीं किया, या फिर ये ना गलती से कुछ हो गया होगा, या शायद किसी ने उसे इस बात के लिए फंसाया होगा। पर फिर भी यूली तो कह रही थी कि उसके स्टेप मॉम ने ना ये कंफर्म किया है कि वो सच में ड्रग लेती। और वही फिर बाद में कि मायून आके ना हायून से मिलती है और उससे कह रही थी कि बताओ तुम्हें उससे क्या बात करनी है। लेकिन वो कह रही थी कि तुम्हें सबको ये सच बताना होगा कि हायून ने मुझे वहां से धक्का दिया था। लेकिन यार किमायून कह रही थी कि भला मैं ऐसा क्यों करूँ। हायून कह रही थी कि क्योंकि तुम्हारे पास ना नेकलेस है, तो इस बात को लेकर उसे जब याद आता है कि वो नेकलेस तो असल में उसने जेना को दे दिया था। और साथ ही में उससे कह रही थी कि हमने ये इतनी जल्दी नहीं कर सकते, हो सकता है कि इसके लिए ना थोड़ा टाइम लग जाए। तो ये सुन के हायून तो कह रही थी कि हमसे तुम्हारा क्या मतलब है, हम दोनों ना अलग है और एक बार ना जब मैं डायमंड 6 में चली जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या किन्हा ये तो उससे कहते कि कुछ भी ठीक नहीं होगा डायमंड 6 में आने के बाद भी, ये बस ना एक इल्यूजन है। और क्या तुमने बताया कि डोयोंग को कि तुम क्या चाह रही हो और क्या कर रही हो तुम। ये बात सुन के वो तो गुस्से में आके ना किन्हाई को कॉलर पकड़ लेती है और उससे कह रही थी कि अपने मुंह से ना उसका नाम ही मत लेना। और मुझे पता है कि जब मैं यहाँ पे नहीं थी ना तो तुम दोनों ने साथ में क्या किया है। तो जैसे जैसे ना किन्हाई खुद को छुड़ाते हुए उससे कह रही थी कि ठीक है मैं नेकलेस को लेके ना डोयोंग के पास जाऊंगी और उसे सच में बता दूंगी कि हुआ क्या था, और पुलिस स्टेशन में भी के सब सच बता दूं। तो ये सुन के हाईवेज तो हंसने लग गई थी और उससे कह रही थी कि अब ना मैं यूली से बच पाऊंगी और मुझे ना तुम पे विश्वास है कि तुम ऐसा ही करोगी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे हायून के डैड ना उसकी ही न्यूज को देख रहे थे, यानी कि जेना की, और साथ ही में जेना भी वहीं पे बैठी हुई थी। या उसके डैड तो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सच में वो नहीं लिए, मैं तो बस वही दवाई ले रही थी जो कि स्टेप मॉम ने यानी कि आपकी होने वाली वाइफ ने मुझे दी। पर फिर भी उसके डैड तो कुछ भी नहीं सुनते और उससे कह रहे थे कि कम से कम तुम्हें मेरी बात तो सुननी चाहिए थी, क्या तुम भी अपनी मॉम की तरह उस जेल वाले हॉस्पिटल में जाना चाहती हो क्या उनके पास। मुझे नहीं पता कि अब ना तुम्हें वो स्कूल छोड़ के बाहर पढ़ने के लिए जाना होगा अब्रॉड में। लेकिन जब वो वहां से जा रही थी तो वो देखती है कि यहाँ पे बाहर ना काफी सारे मीडिया वाले थे, इसलिए उसे ना छुप के दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। तो इसलिए वो बाद में घर ना जाके होटल चली गई थी, लेकिन होटल आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके दोनों कार्ड भी ना असल में चल नहीं रहे, इसलिए वो ना वहां से पैदल कहीं जा रही थी और साथ में अपने फोन में नंबर्स को देख रही थी। वो यहाँ पे किसी को कॉल करना चाहती थी, लेकिन शायद ना उसके पास कोई भी नहीं था जिससे कि वो मदद मांग सके। और दूसरी तरफ यार जिनूक को दिखाया जाता है जो उसके डैड के साथ बात कर रहा था, लेकिन उसके डैड तो ना उसे पट मारते थे और उससे कह रहे थे कि क्या तुम एक पागल लड़की को नहीं संभाल पाए, अगर तुम एक और बार फेल हो गए ना तो तुम्हारी मॉम जो फिलीपींस में है ना मैं उसे वहीं पे कहीं किसी के पास बेच दूंगा। लेकिन वो ये सुन के कहता है कि वो मेरी मॉम होने से पहले ना आपकी वाइफ है। लेकिन फिर भी उसका डैड तो कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम इस बार फेल हो गए ना तो बहुत बुरा होगा। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया था। फिर बाद में यार जिनूक और जीना के डैड आके ना असल में प्रिंसिपल से मिलते हैं और वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि कोई बात नहीं, मेरे बेटा ना फिर भी आपकी बेटी से शादी करेगा और जीना के साथ जो हुआ ना भूल जाइए, क्योंकि आपको शायद धनियन ग्रुप के शेयर जो है ना वो जिनूक को दे देने चाहिए, वो ना इसका अच्छे से इस्तेमाल करेगा। तो फिर घर जाते हुए ना वो फिर से अपने बेटे को कॉल करके ये सारी बात बता रहा था कि उसने ना जिवोन के डैड के साथ क्या बातें की है और तुम्हें ना वैसा ही करना होगा जो कि मैं कह रहा हूँ। तो इधर यहाँ उसको दिखाया जाता है वो ना असल में उसकी सेक्रेटरी के पास आया हुआ था और उससे कह रहा था कि जिना की स्टेप मॉम का है, उसे यहाँ आने के लिए कहो, मुझे उससे बात करनी है। और इधर यहाँ किमाई को जब दिखाया जाता है या उसके घर की बेल ना कोई बजा रहा था, तो वो जब आके देखती है तो असल में जीना थी। वो उसे देख के ना शौक होकर कहती है कि तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो। तो यहाँ जीना ना कह रही थी क्या आज रात मैं यहाँ तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ, तो वो भी कह रही थी अरे बिल्कुल रुक सकती हो, चलो अंदर चलते। पर शायद ना यहाँ पे बोसुक ने उसे चुपके से देख रहा था, शायद वो उसे हार
कंफर्म करना चाहता था। और इधर यार जिना हायुन के रूम में आके ना उसके कपड़े चेंज करती है और साथ ही में उसे देख भी रही थी, साथ ही में उसके कुछ फोटोज को भी। तो यार किम हाई बता रहे थे कि ये मेरी मॉम है, उनको ना असल में कैंसर था और ये बात ना हमें काफी लेट पता चली, इसलिए हम उसे बचा नहीं पाए। तभी यार ना उसके डैड भी आ जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेके और उनसे कह रहे थे कि मैं कुछ देर में लंच तैयार कर दूंगा, जल्दी से खाना खाने आ। पर जिना तो कह रहे थे कि माफ कीजिएगा पर मैं इस वक्त खाना नहीं खाती। तो उसके डैड भी कह रहे थे कि तुम ना काफी ज्यादा क्यूट और काइंड हो, पर तुम टेंशन मत लो, मुझे ना इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यार किम हाई भी कहते हैं कि आप प्लीज यहाँ से जाइए, हमें कुछ बात करनी। ये सब कह ना उसके डैड को भेज देती है और ये दोनों ना बैठ के बातें कर रहे थे। यहाँ जिना उससे कह रहे थे कि क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और उससे कह रही थी कि जब मेरी मॉम मेरे साथ प्रेग्नेंट थी ना तो वो ना काफी स्ट्रॉबेरी खाया करती, पर क्या तुम्हें भूख लगी है, अगर तुम्हें भूख लगी होगी तो मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूँ। तो साथ ही उससे कह रहे थे कि तुम तो अमीर हो ना, तो क्या तुम नूडल्स खाती भी होगी ऐसे पैकेट वाले। लेकिन वो यहाँ पे हंसते हुए कह रहे थे कि तुम कैसी बात कर रही हो। तो वो भी कह रहे थे कि ठीक है मैं अभी रामेन बना के लाई, और वो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी खा रही थी। फिर वो जैसे ही यहाँ किचन में आके देखती है तो यहाँ पे रामेन थी ही नहीं, इसलिए वो ना बाहर खरीदने के लिए चली गई थी। पर साथ ही में यहाँ पे उसका ना कोई पीछा कर रहा था, उसके हाथ में हथौड़ा था और वो उसे मारने ही वाला था कि यार तभी सारंग आके ना उसे बचा लेता है। और वो असल में यूजिन नहीं था, वो तो कोई और आदमी था। तो वो ना यहाँ पे उसे काफी ज्यादा पीटता है, लेकिन वो आदमी ना असल में वहां से बच के भाग गया था। फिर घर जाते हुए ना वो उससे बात करते हुए कह रहा था कि जब मैं पिछली बार यहाँ आया था ना तो मैंने देखा था कि बोसुक ना असल में तुम्हारा पीछा कर रहा था, इसलिए मुझे शक था कि ये जरूर ना तुम्हें हार्म कर सकता है, इसलिए मैं उसका पीछा कर रहा था। और टेंशन मतलब मैं सुबह यहाँ तुम्हें लेने आऊंगा। पर किमाई कह रहे थे कि आज के लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे साथ ना और कोई है जो कि मेरे साथ स्कूल आएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सब कह के ना उसे घर जाने के लिए कह के वो वहाँ से चली गई थी। और फिर बाद में जब जिना यहाँ रामेन खा रही थी तो किमाई ना कुछ बैठे हुए सोच रही थी। और साथ ही में जब रात को ये दोनों जब सो रहे थे तो किमाई उससे पूछ रही थी कि क्या तुम सो गई। पर हायुन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कैसे जीना चाहिए। और वो ना खुद को जिना को कंपेयर कर रही थी और कह रही थी कि मुझे बताओ कि तुम कैसे इन्वायरमेंट में रहती हो, और तुम तो जानती हो कि मैं कैसे इन्वायरमेंट में रहती हूँ। तो जिना उससे कह रहे थे कि तुम ऐसा क्यों सोचती रहती हो हर वक्त कि हम दोनों अलग है। हालांकि मेरे पास मेरे डैड के पैसे है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ना किसी बात की परेशानी नहीं होती और ना ही किसी चीज की चिंता होती है। हमें भी ना काफी ज्यादा अकेलापन फील होता है। तो यार क्यूरियोसिटी में आके हायुन उससे ये पूछ ही लेती है कि क्या तुमने सच में ड्रग ली थी। पर जिना उससे कह रही थी कि क्या तुम पागल हो गई हो, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, वो तो मेरी स्टेप मॉम ने मेरी दवाइयां चेंज कर दी थी और मुझे ना इस बारे में पता भी नहीं चला। तो किमाई लॉकर के बारे में पूछ रही थी कि वो वहाँ दवाई फिर कैसे आई। तो जिना बता रहे थे कि मुझे नहीं पता इस बारे में, जरूर इस काम के पीछे ना यूली का हाथ होगा, उसने ही वो रखी होगी। और साथ ही में वो ये भी बताती है कि उसने यूली और जिनूक को देखा था और वो दोनों किस कर रहे थे शायद। तो ये सुन के ना असल में जिना भी काफी ज्यादा शॉक। तो फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यूली ना उसकी मॉम के पास जाके कहती है कि वो ना असल में जिनूक से शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम कह रही थी कि तो फिर यूजिन का क्या, यार जिनूक तो असल में जिना से शादी करने वाला है ना। पर फिर भी वो कह रही थी कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं ना उससे ब्रेकअप कर लूंगी और जेना ना कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो ना ड्रग लेती है और मैंने ना उसे बर्बाद कर दिया और वो कभी भी वापस नहीं आ पाई। तो यार उसकी मॉम तो कहती थी कि अच्छा फिर ठीक है, तो जो भी तुम्हें पसंद है ना वो चीज अपने बना लो, वरना काफी देर हो जाएगी, ताकि दूसरा कोई ना उसे छीन ना सके। तो जब यहाँ नेक्स्ट डे ना ये दोनों साथ में स्कूल जा रहे थे, यार जिना ना किमाई से पूछ रही थी उस दिन रात को तुम भाग के कहाँ जा रहे थे जब तुम मुझसे टकराए थे। तो वो क्या कह रहे थे कि एक लड़का ना असल में सियोंग का फोन लेके भाग गया था जिसमें के अंदर की काफी सारे वीडियो थी और हम ना उसी को पकड़ रहे थे जब तुमसे टकरा गए। तो यार जिना पूछ रही थी कि वो लड़का है कौन। तो वो भी बता देती है कि वो लड़का असल में यूजिन है, उसने फोन चुराया है और मुझे ये भी लगता है कि शायद सियोंग को धक्का देने वाला भी वही है। तो जिना उसे पूछ रही थी कि तो तुम अब आगे क्या करोगी। तो यहाँ किमाई बता रहे थे कि हम और क्या करेंगे, हमने ना उसे पकड़ना होगा। ये सब कहकर ना वो वहां से जाने लगती है, लेकिन वो देखते है कि जिना तो किसी और ही डायरेक्शन में जा रही थी। वो उससे पूछ भी रही थी कि तुम जा कहाँ रही हो। तो वो बता रही थी कि मुझे ना किससे मिलना है, मैं जल्दी ही स्कूल आ जाऊंगी, तुम जाओ। पर फिर भी वो तो उसके पास आके उससे कह रहे थे कि पहले ना जब मैं तुम लोगों को देखा करती थी तो तुम में से कोई भी ना जैकेट नहीं पहना करता था क्योंकि तुम लोग ना असल में गाड़ी में आते थे, पर शायद ना अब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि इस वक्त ना काफी ज्यादा ठंड होती है बाहर, इसे ले लो लेकिन इसे फेंकना मत, ये मेरा है, वापस कर देना बाद में। फिर यहाँ पे बाद में ना वो उसकी मॉम से मिलने आई थी, उसकी मॉम भी ना वही आर्टिकल देख रही थी और उससे पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो बता रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उसकी मॉम भी कहती मैं जानती हूँ कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम्हें ना संभल के रहना होगा और क्या तुम ठीक तो हो ना। तो जिना उससे कहती थी कि क्या आज रात में यहाँ पे रुक सकती हो, लेकिन इसकी मॉम कह रही थी कि तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी होगी, यहाँ पे काफी कम जगह है। तो फिर भी जिना तो उससे मना कर रहे कह रहे थे कि नहीं मुझे आपके साथ यहाँ पे रुकना है। तो वो भी मान गई थी और कह रहे थे कि ठीक है तुम आज रात यहाँ पे सो सकते हो। वही जब दूसरी तरफ दिखाया जाता है यहाँ पे जिना के स्टेप मॉम को ही जा रही थी तो उसके सामने ना जिनोक आ गया था और वो उसे रोक के उससे पूछता है मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन वो तो कह रही थी कि क्या तुम पागल हो गए हो, मरना चाहते हो क्या, ऐसे गाड़ी के सामने कौन आता है। तो वो ना असल यहाँ पे उसने सुनाता है। तो ये देख के ना वो तो शॉक हो गई थी। तो हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि जिना के स्टेप मॉम ने ना उसकी सेक्रेटरी से बात की थी और उसी की मदद से ना उसने वो मेडिसिन चेंज करवाई थी जिना की। तो
वो यहाँ पे असल में उससे कह रहा था कि तुमने ना जेना को फंसा है इसमें और अब तुम ही ना उसे इस चीज में से बाहर निकालोगी और तब जाके ना मैं इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दूंगा, वरना तुम्हारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और साथ ही में उसे एक पेनड्राइव देके ना वहां से चला गया था। वही फिर बाद में यार जिना ना फिर से उसकी मॉम के पास आती है तो वो देखती है कि यार जिनूक ना पहले से आया हुआ है और वो ना उसकी मॉम के लिए फ्लावर्स भी लेके आया है। या जिनूक ना उसकी मॉम से बातें कर रहा था। फिर बाद में ना वो जिना से कहता है कि तुमने ना आज अपने बाल बांधे हुए है और ऐसे ना तुम और भी ज्यादा प्रिटी लगती हो, तुम्हें पता है। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया था। तो जिना ना उसके पीछे बाहर चली जाती है, उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ क्यों आए थे। तो वो बता रहे थे कि तुम्हारी मॉम ना असल में मुझे मेरी मॉम की याद दिलाती है, इसलिए मैं उससे मिलने आ जाता हूँ। और साथ ही में वो ये सीन याद करता है कि जब वो ना जिना की मॉम के सेक्रेटरी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया था कि उन्हें ना पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने जिना की दवाई बदल दी थी उसकी स्टेप मॉम के कहने पर। लेकिन मुझे ना फिर भी जिना के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, उसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो मेरी बेटी जैसी है, मैंने ना बचपन से ही उसे बड़े होते हुए देखा। वो ना काफी मुश्किल समय से गुजरी है और उसके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो जिना फिर भी यहाँ पे जिनूक पे शक करते हुए उससे कह रही थी कि तुम हो कौन और तुम चाहते क्या हो। पर जिनूक फिर भी उससे कह रहा था कि मैं तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड और क्या होगा। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे किमाई ना सारंग से स्कूल में बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि जो लड़का ना सियोन का फोन लेके भागा था ना, मुझे लगता है कि वो ना जरूर यूजी नहीं होगा, हमें ना उसे फंसाना होगा, हमें ये कहना होगा कि हम ही ब्लैक डॉग है और हमारे पास ना उसके सारे सीक्रेट है, इसलिए उसे ना हमसे मिलने के लिए आना ही होगा। तो सारंग भी ना उसकी बात मान गया था और यहाँ किमाई ना उसके पास मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुला रही थी। और तभी यहाँ पे उसके पास ना हायुन का कॉल आता है, लेकिन वो ना उसका कॉल नहीं उठाती। और अगले सीन में जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे सारंग ना ऊपर से नजर रखे हुए था, तभी देखता है कि यूजिन ना उसी तरफ जा रहा है। तो वो ना किमाई को मैसेज करता है कि वो आ गया। तो ये देखिए जब यहाँ किमाई छुपने लगती है तभी यहाँ पे फिर से उसके पास यूली का फोन आ जाता है, लेकिन वो फिर भी उठाती नहीं। तो यूली ने उसे मैसेज कर देती है और साथ ही में एक वीडियो भी भेजती है जो कि हायुन की थी कपड़े उतारने वाली। और साथ ही में उससे ये भी कहती है कि अब से ना तुम मेरे गुलाम हो। और इसी सीन के साथ बिच एक्स रिच के सीजन 2 एपिसोड 7 की एंडिंग होती है।